नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर दिल अजीज थे। लेकिन इससे पहले कि हम उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इसी तरह की रोचक वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबू बकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इंजीनियर, वैज्ञानिक, उन्होंने हमेशा युवाओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, सपनों को पूरा किया जा सकता है अगर हम ठान लें। भारत में शिक्षा प्रणाली आज तेजी से बदलते विश्व में जरूरत है सभी देश परस्पर उन्नति के लिए मिलकर कार्य करें। कोई भी देश अलग थलग नहीं रह सकता। आने वाले कल के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय नेटवर्क बनाकर अपने संसाधनों और इनपुट का आदान प्रदान करें। इससे रोजगार के अवसर, मुक्त व्यापार क्षेत्र, साझा मुद्रा तथा प्रतियोगी बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारत महत्वपूर्ण जैव विविधता से युक्त प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के लिए लोकप्रिय है। भारत में वर्षावन, हिमालय के शंकु वृक्ष वन, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत, मध्य दक्षिण में सागौन के सूक्ष्म पर्णपाती और मध्य पश्चिमी गंगा के मैदान और बबुल के कांटे के वन विविधता समेटे हैं। उस क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। थल के अलावा महासागर में अनेक समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं। ये औषधियों में काम आती है। भारत सरकार ने महासागर से महत्वपूर्ण औषधियों का विकास नामक राष्ट्रीय परियोजना चलाई है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास जीवन के हर एक पहलू के लिए जरूरी है, फिर भी कितने ही लोग इसके लिए जद्दोजहद करते हैं। अफसोस है कि ये आपके लिए कुचक्र बन गया है, क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के चलते आपको सफल होने में मुश्किल आ रही है। मुश्किलें ऐसी लगती हैं जैसे हमेशा के लिए हों और उन्हें हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हर वक्त उदासियों एवं निराशा का भाव छाया रहता है। खुद पर यकीन रखिए और अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। अपनी खुद की ताकतों पर अभिमान रहित विश्वास नहीं होगा तो आप सफल और खुश नहीं रह सकते। आपको अपना आत्मविश्वास जगाना और बढ़ाना होगा। जिज्ञासु व्यक्ति महान बनते हैं। सन 1888 में दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ। आरंभ से ही वो एक बुद्धिमान छात्र था। ऑप्टिकल विज्ञान से प्रभावित होने के अलावा वो ध्वनिकी में गहन रुचि रखता था। शायद इसी कारण से उसका मन इस बात की खोज के लिए लुभाया कि मृदंग और तबले से उत्पन्न होने वाली ध्वनि किसी भी अन्य तालवाद्य से इतनी अधिक कर्णप्रिय क्यों होती है। वो रंगीन वस्तुओं से भी अत्यंत प्रभावित हुआ, भले ही वो पुष्प हो, तितली हो, रत्न हो। वो अपने चारों तरफ की प्रत्येक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करता रहता था। हमें सपने देखने चाहिए। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है और जो सपने देखते हैं वे मेहनत करते हैं। उन्हें ब्रह्मांड प्रतिफल देने के लिए सहर्ष तैयार रहता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए वे जरूरी हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। हमें करोड़ों लोगों के देश की तरह सोचना और कार्य करना होगा, ना कि लाखों लोगों के देश की तरह। सपना, सपना, सपना। सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। महान सपने देखने वालों के लिए महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। पुस्तकों से प्रेम। आधुनिक जीवन शैली से हमारी आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, परंतु पुस्तकों के प्रति रुचि का अपना स्थान है। अखबारों से लेकर पत्रिकाओं तथा पुस्तकों तक पढ़ने का क्षेत्र फैला हुआ है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे देश में विभिन्न विषयों की पुस्तकें मिलती हैं। भारत में शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने के कारण बाजार में पुस्तकों की मांग बढ़ती जा रही है। पुस्तकों से हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। मेरे लिए पुस्तकें मेरी मित्र की तरह हैं। उनके शब्दों ने मुझे तब भी संसार की गतिविधियों से जोड़ दिया था जब मैं एक छोटे से गांव में रहता था। एक अच्छा शिक्षक हीरे की तरह तराशता है। राष्ट्र के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैंने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का सौभाग्य भी पाया।
अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो जितना दिखाई देता है कि मुझे जिंदगी में जो भी उपलब्धियां मिली हैं, कुछ मेरे प्रयास, उनमें से कुछ मेरी टीम के प्रयास से फलीभूत हुई। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कार्य क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली साथियों का सहयोग मिला। फिर भी मेरा मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति असफलता की कड़वी गोली नहीं चखता, तब तक वो सफलता के लिए यथेष्ट रूप में प्रोत्साहित या प्रेरित नहीं हो सकता। युवाओं के लिए मेरा ये संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है। उनमें अलग सोच रखने का साहस, नए रास्तों पर चलने का साहस तथा आविष्कार करने का साहस होना चाहिए। उन्हें समस्याओं से लड़ना और उनसे जीतना आना चाहिए। ये सभी महान गुण हैं और युवाओं को इन गुणों को अपनाना चाहिए। जिंदगी में लक्ष्य तय करना, ज्ञान को प्राप्त करना, कठिन मेहनत करना, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना युवाओं के लक्षण होने चाहिए। तभी देश और समाज का भविष्य सुनिश्चित होगा। स्वीकार करना सीखिए और आगे बढ़िए। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उनसे भी ज्यादा कठिन हैं। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे अच्छी दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को उपेक्षित कर देते हैं। समस्याएं सामान्य चीज हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें अंतर पैदा करता है। जीवन का प्रयोजन क्या है? ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत निरंतर गतिशील रहता है, परंतु समाज के विषय में ऐसा नहीं है। यहाँ तो बड़ी अफरा तफरी है। जिस प्रकार सृष्टि के बाहर संसार के संचालन के लिए कुछ निश्चित नियम है, जैसे गुरुत्व का नियम और वायु की गति का नियम, ठीक उसी प्रकार मन संसार के संचालन के लिए भी निर्धारित नियम है। इन नियमों की समझ से जीवन के अनुभव को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। संयोगवश कुछ भी नहीं है। हम सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यहाँ एक जीव को दूसरे जीव से उसी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता जैसे हवा के झोंके को। जहाँ एक का अंत होता है, वहां से दूसरा आरंभ होता है। इसका बोध होना कि हम सभी एक भव्य आकृति का हिस्सा हैं, बड़ा जरूरी है। इस ब्रह्मांड में किसी निश्चित प्रयोजन के बिना ना तो कुछ बना है, ना ही चल रहा है। इसी प्रकार के रोचक वीडियो पाने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ।